हम्म। 5 मेजर ऑर्गन्स के ऊपर बात कर रहे हैं अभी हम। जो मैंने अभी बात किया था कि व्हाट आर द 5 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। 5 मुख्य अंग कौन से हैं, इसके बारे में बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन पहले आप अपने दिमाग से सोचिए कि वो 5 मुख्य अंग हैं कौन से। ये अभी आपके स्क्रीन में आगे आ रहे हैं। दीज आर द 5 मेजर ऑर्गन्स: हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स। दोस्तों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो अंग है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अवर स्किन। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग होता है। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अंग इंटरनल कौन सा है? शायद आज हम जान पाएंगे। दोस्तों, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है लीवर। हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, लेकिन साइंस थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए कि भी क्या है, कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। लेकिन आज ये क्यों महत्वपूर्ण है? मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं, इंसान नहीं मरता, इंसान का एक अंग मरता है तो इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। कि जब हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन डेड होता है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, इंसान खत्म। हार्ट फेल हो गया या हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ गया, इंसान खत्म। अस्थमेटिक अटैक, लंग्स, अगर अस्थमेटिक अटैक आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया तो इंसान खत्म। लीवर डेड हो गया, इंसान डेड। किडनी डेड हो गई, काम करना बंद कर दी तो इंसान डेड। तो क्यों ना आज हम ये समझ पाए कि ये क्यों ऐसा होता है। क्यों ना आज हम समझ पाए कि इनका फंक्शन क्या होता है। क्यों ना समझ पाए कि इनके फंक्शन के साथ साथ ये काम कैसे करते हैं। पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन्स। सबसे पहले हम ब्रेन की बात करते हैं। जितनी हमारी थॉट्स एंड डिसीजंस होती हैं वो हमारे ब्रेन से तय होती हैं। कि मेरी उंगली हिल रही है, ब्रेन तय करता है। मेरी आंख की पुतली हिल रही है, ये ब्रेन तय करता है। मेरी जुबान चल रही है, ये ब्रेन तय करता है। हमारी जितनी भी मूवमेंट है, ये सब हमारा ब्रेन तय करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसेशन है, टच, यहाँ टच किया, गर्म लगा, ठंडा लगा, वो जो परसेप्शन ऑफ सेंसेस है ना, वो हमारा ब्रेन बताता है। ऑटोमेटिक बिहेवियर हमारे बॉडी का हमारा ब्रेन चेक करता है और रेगुलेशंस करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को। टोटल अवर ब्रेन इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ द बॉडी। ये समझिए जरा थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सारी जिंदगी खत्म। अगेन चलते हैं। हार्ट, दिल का मामला है, धड़कता है, पंपिंग कर रहा है। ये पंपिंग किस लिए कर रहा है? कि हमारी पूरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई है, ये इससे हो रही है। हमारी बॉडी का जो पंपिंग सिस्टम है, हार्ट 2 हिस्सों में बटा होता है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के एक हिस्से से ये सारे ब्लड को खींचता है और दूसरे हिस्से से ब्लड को पंप करके आगे भेजता है। जो ब्लड वापिस आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड होता है, और जो वहां से डिलीवर किया जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो पंपिंग सिस्टम हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ताकि हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन की सप्लाई थ्रू आउट वेन्स के द्वारा होती है। जो भी मिनरल्स और विटामिन है, वो वेन्स के द्वारा सप्लाई होती है। अब बात आते हैं किडनी। किडनी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करके बाहर करती है। अब वो वेस्ट क्या है? हमारा जंक फूड, हमारा फास्ट फूड, हमारा पैक्ड फूड, हमारा प्रोसेस्ड फूड, और इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी दवाइयां, मेडिसिन, ऑल दे आर द पेस्टिसाइड्स, ऑल दे आर द केमिकल्स, जिसे एलोपैथिक मेडिसिन की भाषा में बोला गया टॉक्सिन। अब टॉक्सिन क्या है? जहर। अब ये किडनी क्या करती है? इस जितने भी पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, केमिकल और जितनी भी चीजों के द्वारा, जैसे प्रिजर्वेटिव फूड मिलता है, ये सारी जो पेस्टिसाइड केमिकल्स हैं, ये हमारी किडनी क्या करती है? एक फिल्ट्रेशन का काम करती है और फिल्टर करके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। अगेन, किडनी हमारी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। किडनी डिस्टर्ब हुई तो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो गया। किडनी विटामिन ई प्रोड्यूस करती है। अगर किडनी डिस्टर्ब होती है तो हमारी स्किन के चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं कि विटामिन ई प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं हो पाता। किडनी रेड ब्लड सेल्स को बनाती है, इंप्रूव करती है। जब किडनी डिस्टर्ब होती है तो हमारी बॉडी का एचबी लेवल, होमोग्लोबिन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं लंग्स, फेफड़े। ये एक बैलून है। ये बैलून क्या कर रहा है? पंपिंग स्टेशन है। ये बैलून अगेन हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग सिस्टम को चलाता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी क्या होता है? श्वास का आना, श्वास का जाना, श्वास का आना, श्वास का, जिसे इनहेल एक्सेल बोलते हैं। ये इनहेल एक्सेलेशन के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सक करता है, और ऑक्सीजन को सक करने के बाद हार्ट को सप्लाई दे देता है, और वहां से जो एक लंग्स का दूसरा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और बाहर एक्सेल कर देता है। अब आते हैं लीवर। इंसान ने जितनी भी चीजें बनाई वो एक ही फ्यूल से चलती हैं, जैसे कार
पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी, पूरी जितने भी अप्लायंसेज हैं ये बिजली से चल रहे हैं। अगर पीछे से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो सब कुछ जीरो हो गया। आपके घर में गैस है, एलपीजी से चलता है, गैस नहीं आए तो खत्म। आपका चूल्हा चाहे 5,000 का है चाहे 50,000 रुपए का है, वो जीरो हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर लीवर परमात्मा ने एक ऐसा ऑर्गन बनाया जो सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी को सहना पड़ता है। आप इस मुंह के द्वारा कुछ भी उसमें डाल दें तो लीवर क्या करता है, उसी से एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, उसी को हमारी बॉडी के सिस्टम के साथ जोड़ देता है। हाउ कैन वी कीप आवर ऑर्गन्स हेल्दी, अब ये बात आती है हम उसको हेल्दी कैसे रख सकते हैं, किस तरह से, क्योंकि हम अत्याचार तो रोज कर रहे हैं। चाहे हमारा ब्रेन है, क्योंकि आज हम ब्रेन को इतने ज्यादा बेकार विचारों के साथ लगा लेते हैं कि उसका ओवरबर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अब जब ओवर स्ट्रेस होगा तो ओवर स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, रक्त वाहिकाओं में फटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज जैसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब बात करते हैं, अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इसमें आपकी क्या मदद करेगा, यहां पर ये वाली बात आती है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग करके हम अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, एक हेल्दी जीवन को जिया जा सकता है। लेकिन वो हेल्दी जीवन है कैसा? देखिए, मैंने बोला था कि सिकनेस का पार्ट हर कोई बनेगा, लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, पैनक्रियाज, ये डिस्टर्ब हर किसी का होगा। लेकिन सिकनेस का पार्ट बनने से पहले पहले कैसे हम इसको हेल्दी रख सकते हैं, ये हमें सोचना है। सबसे पहले एलोजेल डिटॉक्सिफायर। अब ये हमारी एक बहुत बड़ी जेल, एलोवेरी नेक्टर, एलो पीचेस और एलो मैंगो, ये 4 तरह के ड्रिंक है। लेकिन इनका फंक्शन क्या है? मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ कि पॉपुलैरिटी और प्रॉपर्टी दोनों में फर्क है। पॉपुलैरिटी तो बहुत है कि हमने सुना तो बहुत है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिए, क्योंकि डिस्टरबेंस फिर ज्यादा लोगों को होगी। सबसे पहली चीज एलोवेरा जेल। अब आज मैं बहुत शॉर्ट इसके बारे में बताने वाला हूं, लेकिन प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लीजिए मेरे सज्जन जो भी हैं। हाँ, तो पावरफुल डिटॉक्सिफायर इन दिस अर्थ, इन दिस यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है वो है एलोवेरा, जो जहर को बाहर निकालता है। सेकंड काम क्या है, जो एक क्लेंजर का काम करता है। और सेकंड क्या करता है, हमारी बॉडी को नरिश करता है। अगर आपको अपने किसी पर्सन को दुनिया का बेस्ट क्वालिटी जूस देना है, बिकॉज एलोवेरा इज अ प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक नेचुरल जूस दैट कंटेन्स 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड। पूरी प्रकृति जगत में जितनी भी चीजें हैं, फल, फ्रूट, सब्जियां, लेकिन उन सबको अगर मिला दिया जाए और एक एलोवेरा को एक तरफ कर दिया जाए तो एलोवेरा अकेला ही काफी है उन सब के लिए। आप पीपल, जामुन, नीम, करेला, अजवाइन, जीरा, लहसुन, अदरक, अनियन, इन सब के अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टी है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी है। अब फ्रूट वेजिटेबल है, वहां न्यूट्रिशन है। अगर घर के मसालों की बात करें तो वहां पर मेडिसिन प्रॉपर्टी है। बट एलोवेरा के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी है भी, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी भी है। लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है? अगर इसी एलोवेरा को एक स्वस्थ आदमी लेता है तो सारी जिंदगी स्वस्थ होने का वादा कर सकता है। इसी एलोवेरा को बीमार लेता है तो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसी एलोवेरा को कोई ऐसा व्यक्ति यूज करता है जिसकी बॉडी के अंदर जिसकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज इट कंटेन्स कॉस्मेटिक वैल्यूज। बिकॉज एलोवेरा पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मिरेकल प्लांट माना गया, जिसे बाइबल में बोला गया कि मिरेकल प्लांट, कि जो वाकई चमत्कार करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सबसे पसंदीदा है ये एलोपीचिस। दिस इज बाई, जिसको मैं सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ, एलोपीचिस एंड एलोवेरी नेक्टर। क्योंकि इसमें एलोवेरा के तो गुण है, अतिरिक्त गुण भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एलोवेरा की बात करूं तो हम दुनिया में अकेले हैं, पूरे वर्ल्ड में अकेले हैं, पूरी दुनिया में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉपी बनाई है लोगों ने। क्यों? क्योंकि 99.7% प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा दुनिया में कोई माई का लाल नहीं बना पाया। 164 कंट्री में आज हम फॉरएवर का एलोवेरा की बात करते हैं, 164 से भी ज्यादा देशों में। अगर आज 164 से ज्यादा देशों में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं एंड द नेवर पुल्ड आउट फ्रॉम एनी कंट्री, इट मींस कि रिजल्ट है, तभी तो रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो रिकमेंड हो रहा है। तो इसी के चलते ये दुनिया का सबसे पावरफुल डिटॉक्सिफायर। अब जो एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है आर्कटिक्सी ओमेगा 3, दिस इज आर्कटिक्सी।
अब ये समझिए कि आर्टिक्सी है क्या, क्यों लेना है, क्या जरूरत है। These are not medicine, but having lot of medicinal properties. दवाई तो नहीं है, लेकिन आपकी सैकड़ों दवाओं को बचा सकता है, बंद करवा सकता है। कैसे करवा सकता है? अगर मैं आरटीसी की बात करूं, क्योंकि ये हमारी जो कंपनी है ये कॉम्बिनेशन की मास्टर है। वी आर द मास्टर इन कॉम्बिनेशन, ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 9। ओमेगा 3 फिश ऑयल, ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक ऑप्टिमम लेवल के टेम्परेचर पर जाकर के इसको कंबाइन किया जाता है, जिसमें कि ये कोल्ड प्रोसेस के द्वारा ऑलिव ऑयल को इसमें कंबाइन किया गया है। और जहां पर ओमेगा 3 की बात है, अब ओमेगा 3 नाले की मछली में है, समुद्र की मछली में है, कुएं की मछली में है, तालाब की मछली में है, पॉन्ड की मछली में है, खारे पानी में भी है, बर्फीले पानी में भी है। लेकिन ये देखा गया कि जो बर्फीले पानी की मछली है, जो कोल्ड वाटर फिश है, उसका ओमेगा 3 वर्ल्ड का नंबर 1 है। अब वर्ल्ड का नंबर 1 होने से उसको प्रीमियम क्वालिटी ओमेगा 3 माना गया। इट कंटेन्स द प्रीमियम क्वालिटी ओमेगा 3, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। वी आर द ओनली वन इन दिस यूनिवर्स। क्यों मैं बोलता हूं? मेरी बातों पे मत जाइएगा, अपनी अकल लगाना, बातों पे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आज मुझे दिल से खुशी होती है। अब ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी के अंदर एक हेल्दी गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स DHA, EPA एंड AFA। तो इसके अंदर तीनों ओमेगा 3 है। जो DHA है, हमारे ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड चलता है दैट रिक्वायर्ड DHA। अगर उस ब्रेन को DHA बेहतर तरीके से मिलना शुरू हो जाए तो हमारा ब्रेन का विकास अच्छे से होता है, ब्रेन का कॉग्निटिव टिश्यू बड़े अच्छे से काम करते हैं, हमारी मेमोरी शार्प होने लगती है, और हमारा बॉडी का जो पूरा फंक्शन है, न्यूरो सिस्टम, वो बड़े अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। अगेन ओमेगा 3 हमारी स्किन पर काम करता है। अगर कहीं पर भी स्किन में चैलेंज आ रहा है, दैट रिक्वायर्ड ओमेगा 3। बालों, मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ, फ्रॉम द टॉप टू टो इट वर्क्स। ये मत समझिए कि खाली दिल के लिए है। बालों की दिक्कत है तो ओमेगा 3, स्किन की दिक्कत है ओमेगा 3, आईज की प्रॉब्लम है ओमेगा 3, हार्ट की दिक्कत ओमेगा 3, ज्वाइंट्स की दिक्कत ओमेगा 3। जो लेडीज के जो टिपिकल डेज हैं, अगर उससे बाहर निकलना है तो ओमेगा 3। अगर बच्चे के साथ ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, बच्चे की उम्र है 12 साल 15 साल, बच्चे की का दिमाग है 6 साल का, तो उसको भी ओमेगा 3 की जरूरत है। क्योंकि जब आप ऐसे बच्चों को जो मेंटली रिटार्डेड हैं या मंद बुद्धि के हैं या ऑटिज्म के शिकार है, जिनकी उम्र ज्यादा है लेकिन उनका दिमाग उनकी उम्र से 5 साल 6 साल पीछे चल रहा है, दैट रिक्वायर्ड आरटीसी। क्योंकि ये क्या करेगा, अल्टीमेटली उसके ब्रेन की ग्रोथ को बेहतर कर देगा। जिनका कंसंट्रेशन वीक है, ओमेगा 3। जो लड़कियों को टिपिकल डेज में जो प्रॉब्लम आती है, दैट रिक्वायर्ड आर्टिक्सी, उसके लिए बड़ा जरूरी है। अगेन मैंने बोला, ये पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारी बॉडी की जो रिक्वायर्ड है उसको पूरा करता है, और इसको किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर में, लेडीज या जेंट्स, किसी को भी दिया जा सकता है। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लेडीज हु आर कंसीविंग, जो गर्भवती होना चाहती हैं या गर्भवती हो चुकी हैं। इट ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द लेडीज, कि जो बच्चा बेबी अंदर पैदा मतलब चल रहा है, उस बेबी को ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट है। अगर उस बच्चे होने वाले बच्चे को ओमेगा 3 की कमी हुई होती है, तो वो क्या है कि अल्टीमेटली उसका ब्रेन और उसका हार्ट का विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका बेहतर नहीं हो पाता। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं तो FLP के अंदर 18 सप्लीमेंट्स हैं। उन 18 सप्लीमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई सप्लीमेंट है, दैट इज आर्टिक्सी ओमेगा 3। लेकिन दीज आर नॉट मेडिसिन। लेकिन ये लाखों रुपए का खर्चा और खतरा दोनों बचा सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गार्लिक थाइम। दोस्तों एक प्रोडक्ट है, गार्लिक, लहसुन, थाइम, अजवाइन। अब इसको भी देखा गया एंशियंट टाइम से, पुराने समय से हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, वो गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल करते थे। अजवाइन, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अगर पेट में दर्द होता था तो हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं, अगर पेट में दर्द है तो आप थोड़ी सी चुटकी भर अजवाइन को ले लेते हैं, ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं, तो पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये लहसुन क्या करता है, गार्लिक, ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है। पतला नहीं करेगा, बैलेंस करेगा। ये दुनिया का सबसे पावरफुल टॉनिक है। इसको बोलते हैं एंटी एनर्जेसिक, दर्दों को दूर करेगा, एंटी
सेप्टिक नहीं होने देगा, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन से द्वारा होने वाले फ्री रेडिकल अटैक को खत्म करेगा। अगेन इतना ही नहीं, एंटी इंफ्लेमेटरी, अगर बॉडी के अंदर या बाहर कहीं स्वेलिंग है तो उसको खत्म करेगा। जहां पर भी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आती है डायबिटीज की वजह से ब्लड का जो टेक्सचर है वो मोटा होता चला जाता है, यानी ब्लड की थिकनेस बढ़ती चली जाती है ड्यू टू द ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड शुगर बोलते हैं, तो शुगर की वजह से ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता चला जाता है तो हमारे ब्लड की थिकनेस बढ़ती है। जब ब्लड की थिकनेस बढ़ती है तो ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम स्लो पड़ने लगता है। जब वो स्लो पड़ने लगता है तो सप्लाई चेन ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन एंड अमीनो एसिड्स वो स्लो होता चला जाता है। जब वो स्लो होता चला जाता है तो एक के बाद जितने भी ऑर्गन है सबकी सप्लाई चेन में थोड़ा सा लेट होता गया है। अब वो लेट होता गया, जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा समझाता हूं, कई बार कई लोग बोलते हैं कि मेरा ब्लड शुगर बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है ही नहीं। मैंने कहा भाई आप कुछ शुगर की दवाई लेते हैं? हाँ वो तो मैं 10 साल से ले रहा हूँ, मेरा शुगर लेवल कंट्रोल है। अगर आप सपोज 2 गोलियां शुगर की रोज ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की डेली 2 गोलियां ले लें, कभी हमने हिसाब लगाया कि एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर 2 गोलियां ली तो 365 का डबल कितना हुआ? 730। 365 का डबल 730, 730 गोलियां एक साल की हो गई। 10 साल से अगर वो दो गोलियां जा रही हैं तो कभी दिमाग लगाया, कभी सोचा 7300 टेबलेट हमारी बॉडी में जा चुकी हैं। ये इतना अननोइंगली है ना, अनजाने में है जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो 7300 गोलियां हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रही हैं, हो रही हैं। कब तक होंगी? जब तक जिंदगी चलेगी। ये वो पावर है जो उसको वेव ऑफ कर सकता है। बट कभी भी इन डाइटरी सप्लीमेंट को, न्यूट्रासिटिकल को लेने से पहले किसी दवाई को बंद कम या ज्यादा नहीं करना होता, बिकॉज ऑल दीज आर नेचुरल, ऑर्गेनिक, वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट, कि जो दुनिया के अंदर एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपनी महारत एक देश नहीं 164 देश तक पहुंचा चुके हैं। अब इनकी मान्यता, अप्रूवल्स, एक देश से नहीं, 2 देश से नहीं, 10 देश से नहीं, 164 देशों की सरकारों द्वारा इसको मान्यता दी गई है। जब स्टीव हैचेट इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट न्यूट्रास्यूटिकल के इंडिया आए 2017 के अंदर, आप में से बड़े लोग हैं जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग भी ली होगी, मैंने भी ली थी श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम के अंदर, तो उन्होंने एक बात बताई, सीक्रेट बताया कि जो भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, आप अप्रूवल की बात करते हो तो अप्रूवल में आपने देखा होगा कि जब हम एलोवेरा के ऊपर जाते हो तो इसमें अप्रूवल आप देखते हैं, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल है, कोशे रेटिंग है, MLR सील है, ये सारे अप्रूवल्स हैं। बट उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हो कि हमारे पास कितने अप्रूवल्स हैं? उन्होंने बोला मोर देन 3200 अप्रूवल्स वर्ल्ड वाइड ले चुकी है कंपनी। 3200 से भी ज्यादा अप्रूवल इस कंपनी के पास हैं। किसी देश ने कहा मुझे 10 अप्रूवल चाहिए, आपको 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 12 चाहिए, इतने पैरामीटर पर अगर आपका प्रोडक्ट अप्रूव करेगा तो हम इसको खाने के लिए अनुमति देंगे, अप्रूव करेंगे। तो इस कंपनी ने सारे पैरामीटर को पार किया। तो आज मुझे दिल से खुशी है कि ये कंपनी जिस देश में गई, प्रोडक्ट जिस देश में गया, कभी वापस नहीं आया। और अगेन जो मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि आप गलती करें, लेने वाला गलती करे, प्रोडक्ट गलती नहीं करता, बिकॉज ऑल प्रॉपर्टी बॉडी फ्रेंडली होता है, तो ये हमारी बॉडी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करता। और ये क्या करता है गार्लिक थाइम? अगेन हमारी बॉडी के ब्लड को प्राकृतिक तरीके से बैलेंस कर देता है, बैलेंस कर देता है। अगर अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन आ रही है, सूजन आ रही है, दर्दें हो रही हैं, अगर बॉडी में दर्दें हैं, सूजन है, या कोई ऑक्सीजन के द्वारा फ्री रेडिकल अटैक्स बॉडी पर हो रहा है, तो ये उसको वेव ऑफ करता है। ये बहुत पावरफुल है और जो हमारे ब्लड सप्लाई सिस्टम को बेहतर करता है, बैलेंस करता है, और साथ ही साथ पूरी बॉडी के सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को मेंटेन, सस्टेन, कंट्रोल करने में मदद करता है। अगेन सबसे बड़ी बात कि बीमारी होने के लिए नहीं, ना हो इसके लिए इस्तेमाल करें। हो गई है तो मजबूरी है, ना हो तो जरूरी है, बट फैसला आपका है, फैसला हमारा नहीं है, फैसला आपका है। अगेन एक प्रोडक्ट है C+, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट। अगेन विटामिन सी। अब हम बोलते हैं कि विटामिन सी संतरा, माल्टा, नींबू, कीनू, मौसमी, इन सब में है विटामिन सी। लेकिन कंपनी ने जब रिसर्च की तो देखा कि विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा तो आंवले में है। तो इट कंटेन्स 83 मिलीग्राम आंवला एंड 80 ग्राम ऑफ हेस्पेरिडिन। हेस्पेरिडिन है
कच्चे खट्टे फल, नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नू, मौसमी, इन ये सारे फल जब कच्चे होते हैं, जब इनमें खटास ज्यादा होती है, तब इनके अंदर विटामिन सी का लेवल बड़ा हाई होता है। ऑर्गेनिक तरीके से जैविक खाद के द्वारा इनको उगाया जाता है, तैयार किया जाता है और कंबाइन करके इस बॉटल में बंद कर दिया जाता है। इट कंटेन्स 100 टैबलेट्स। अब ये 100 गोलियां, लेकिन अब ये जानते हैं विटामिन सी करता क्या है। विटामिन सी हमारी बॉडी का एक सबसे जरूरी विटामिन होता है, जिसे हमारी बॉडी बना नहीं सकती। बाय यूरिनेशन, पेशाब के द्वारा, बाय स्वेटिंग, पसीने के द्वारा हमारी बॉडी से लूज होता चला जाता है। जितना हम यूरिन पास करते हैं, जितना हम पसीना बॉडी के अंदर आता है, हमारी बॉडी से विटामिन सी बाहर निकलता चला जाता है। और जितना हम लोग दिल्ली या ऐसे मेट्रो सिटीज के अंदर है कि वहां पर पोल्यूशन बड़ा ज्यादा है, और पोल्यूशन की वजह से हम सब के अंदर 10 सिगरेट जैसा धुआं हमारी बॉडी ले रही है, इनहेल कर रही है। और जितना वो ज्यादा जा रहा है, उतना विटामिन सी लूज होता चला जा रहा है। और जितना विटामिन सी लूज होगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की जरूरत हमें ज्यादा पड़ेगी। दिस इज द मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन के द्वारा फ्री रेडिकल जो अंदर जाते हैं उसको किल करता है, उसको मारता है। अब अगर जैसे अभी आपने देखा कोरोना आया, तो कोरोना में क्या था? विटामिन सी की गोली, विटामिन डी की गोली, जिंक की टैबलेट, और एक मल्टीविटामिन, और एक बुखार, क्रोसिन या डोलो, एक्सवाइजेड कुछ भी गोली का इस्तेमाल कर लिया गया। तो जिनको तो सूट हो गई वो बच गए, और जिनको नहीं हुई वो निकल गए। लेकिन आज ये कोरोना जैसी महामारी ये थोड़ी कि रुक गई है, ये कभी भी वापस आएगी, रूप बदल के आएगी, अलग नाम से आएगी, अलग जगह से आएगी, अलग दो दौर से आएगी। कोई चाइना से आया, कोई जापान से आया, कोई ताइवान से आया, कोई सिंगापुर से आया, लेकिन आएगी जरूर, आएगी जरूर। हमें क्या करना है? अपनी सुरक्षा कवच को हेल्दी करना है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गम्स ब्लीडिंग होती है, जैसे कुछ भी खाते हैं तो उनको दांतों से, मसूड़ों से खून आता है, दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर पर्सन। जो लोग सिगरेट स्मोकर हैं, जो लोग बहुत ज्यादा गुटखा, पान, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनको लंग्स कैंसर और माउथ कैंसर होने की संभावना एक आम आदमी से 95% ज्यादा होती है। जो लोग गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनको एक आम आदमी से 95% लंग्स और माउथ कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। इट मे प्रिवेंट, प्रोटेक्ट दैट टाइप ऑफ कैंसर। अगेन मैं बोलूंगा, दीज आर नॉट मेडिसिन, बट दीज कैन इनहिबिट्स, लड़ सकती हैं, दूर कर सकती हैं। इनकी वो ताकत है, क्योंकि एक वायरस, बैक्टीरिया, अलगाई, फंगाई हम पर हमला कर रहा है। हम जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और पैक्ड फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। जितना हम जंक, फास्ट, पैक्ड, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, कभी भी कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, अलगाई, फंगाई हमारी बॉडी में आके उत्पाद मचा सकता है। अब अगर वो खाना रुक नहीं रहा, आदतें हमारी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि लाइफस्टाइल बन चुका है, क्या सोचते हो कि आने वाले समय में ये आगे ठीक होगा, सुधार होगा? कभी नहीं होगा। एड आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगी, चीजें आएंगी, भ्रामक करेंगी, हम उसकी तरफ एनर्जाइज होंगे, लेकिन अल्टीमेट क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। तो दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। हाँ, जिनको यूरिनेशन में दिक्कत आती है, बार बार यूरिन का की हिचक बनी रहती है, दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर दैट। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हमारे ज्वाइंट के अंदर एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने का भी काम करता है। जिनको बड़ी जल्दी से ब्लीडिंग हो जाती है, इट कैन प्रोटेक्ट द ब्लीडिंग सेशन। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा एसेंशियल्स है। अगेन एक प्रोडक्ट है लाइसिम प्लस, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट। अगेन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, बस ये लास्ट प्रोडक्ट है मेरा, लाइसियम प्लस। चाइना और जापान के अंदर देखा गया कि बड़े सारे कबीले के लोग वो हेल्दी रहते हैं। और वो हेल्दी रहने का उनका राज क्या है कि एक फ्रूट है जिसका नाम है लाइसियम। तो लाइसियम फ्रूट का वो लोग इस्तेमाल करने से उनकी लॉन्गेविटी बड़ी ज्यादा बढ़ रही थी, वो बड़ी ज्यादा उम्र दराज के हो रहे थे। तो कंपनी ने देखा कि वो लोग जो इतनी लंबी उम्र को होकर के जी रहे हैं, उनको कोई वायरल नहीं होता, कोई बैक्टीरिया नहीं होता, कोई अलगाई या फंगाई की वजह से उन लोगों को कोई भी उनके ऑर्गन को डैमेज नहीं होते। तो वो देखा गया, तो उसको लेकर के कंपनी ने इस टेबलेट का निर्माण किया, जिसको बोलते हैं लाइसियम प्लस। प्लस मतलब एक से ज्यादा। लाइसियम प्लस लिकोराइड फ्लेवोनाइड, लिकोराइड फ्लेवोनाइड कहते हैं एक मुलेठी को। इसके अंदर मुलेठी प्लस लाइसियम, इन दोनों को कंबाइन करके इस कंपनी ने इस टेबलेट का निर्माण किया। अगेन क्या करता है, इस टेबलेट को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा।
अगर आप वाकई जिंदगी भर जवान दिखना चाहते हैं तो इसका नाम याद रखिएगा। जवान कैसे दिखेंगे? अगर हमारे अंग जवान होंगे। अगर हमारे अंग, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारी लीवर, हमारा किडनी, हमारी स्किन, हमारी आईज, कोई भी अंग है, अगर उनमें से एक में भी दिक्कत आई तो हमारी जवानी कहाँ आएगी? है ना? तो ये क्या करेगा? ये क्या करता है? हमारी बॉडी में होने वाले फ्री रेडिकल अटैक को खत्म करता है। विजातीय तत्व जो हमारी बॉडी में अटैक कर रहे हैं, अगेन इसको, इस जो लाइसियम को एक गूजी बेरी, वोल्फ बेरी के नाम से भी जाना गया है। और इसी लाइसियम को यिन टॉनिक के नाम से जाना था। यिन, वाई आई एन, यिन, यिन टॉनिक के नाम से जाना गया। तो ये यिन टॉनिक जो चाइना और जापान के लोगों को उनकी उम्र से पहले कभी बूढ़ा नहीं होने देता, ये टॉनिक है। मैं 3 सवाल करता हूं, आप अपने आप से पूछिएगा, पहले सुनिएगा ध्यान से। पहला सवाल, क्या आप समय से पहले बूढ़ा होना चाहते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप समय के साथ साथ बूढ़ा होना चाहते हैं? तीसरा नो। सवाल, क्या आप समय से ज्यादा जवान दिखना चाहते हैं? मैंने बोला, क्या आप समय से पहले बूढ़ा होना चाहते हैं, क्या समय के साथ साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, या समय से ज्यादा जवान दिखना चाहते हैं? अगर तीसरा सवाल का आंसर यस है तो इसको यस अपनी यस। साथ में बना लीजिएगा। ये आपको जिंदगी भर जवान रखेगा। आपकी आईज को जवान रखेगा, आपकी स्किन को जवान रखेगा, आपके बालों को जवान रखेगा, आपके अंगों को जवान रखेगा। अगर मेरी बॉडी के ऑर्गन हेल्दी हैं तो मैं हेल्दी हूं। अगर इन ऑर्गन में से एक भी अनहेल्दी है तो मैं अनहेल्दी हूं। तो ये लाइसियम प्लस इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अप टू द डिस्कवर्ड, आज तक की डिस्कवरी में दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और जिसकी पावर को आज पूरी दुनिया मान चुकी है, पूरा वर्ल्ड मान चुका है। देखिए, जब किसी के घर में भी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या ज्वाइंट प्रॉब्लम आ जाती है तो दवाइयां कब तक चलती हैं? सारी जिंदगी। जब तक वो जिंदा है अपनी दवाई को छोड़ सकता है, सॉरी सॉरी, अपने खाने को छोड़ सकता है लेकिन दवाई को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि डॉक्टर ही बोलता है कि आपको अगर 2 ऑप्शन मिल जाए, एक तरफ खाना एक तरफ दवाई, खाना छोड़ देना, दवाई मत छोड़ना, क्योंकि अगर दवाई छोड़ दी तो दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। तो वो इतना डरा दिया जाता है, इतना धमका दिया जाता है कि इंसान उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। लेकिन एक लाइन याद रखिएगा, हर दवाई एक साइलेंट किलर होती है। ईच एंड एवरी मेडिसिन आर द साइलेंट किलर्स। वो हमारे एक ऑर्गन को हेल्दी कर रही है लेकिन साइलेंटली बड़े सारे ऑर्गन को साइलेंटली डैमेज कर रही है, जो हमें पता नहीं लगता। जिसको भी शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, या थायराइड हो गया, या जॉइंट पेन हो गई, अगर कोई भी दवाई लग गई तो वो दवाई क्या करेगी? पेन किलर पेन तो गायब कर देगा लेकिन किलर अंदर छोड़ जाएगा। वो किलर क्या करेगा? साइलेंटली साइलेंटली हमारे किसी ना किसी ऑर्गन को रॉयल्टी के रूप में ले जाएगा। ये बात याद रखिएगा, लोगों को बताइएगा। अगर कोई ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, शुगर की गोली खा रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम की गोली खा रहे हैं, या जॉइंट प्रॉब्लम की गोली खा रहे हैं, थायराइड की गोली खा रहे हैं, याद रखना 10 साल, 15 साल, 20 साल किसी ना किसी एक मेजर ऑर्गन को रॉयल्टी के रूप में खत्म कर देगा साइलेंटली। लेकिन जब ऐसा होगा तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी होती है कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए हम समय रहते इन न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें, समय रहते इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने जीवन को, लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सके। योर हेल्थ इज ए लॉन्ग रेंज इन्वेस्टमेंट दैट विल पे ऑफ व्हेन यू नीड मोस्ट। बस एक लास्ट टाइम खत्म हो गया जिंदगी में अगर हमारे साथ कोई जाने वाला है ना, तो वो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट, असली इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारी हेल्थ। योर हेल्थ इज अ लॉन्ग रेंज इन्वेस्टमेंट पे ऑफ व्हेन यू फिर। नीड मोस्ट। अगर आज हमने अपनी हेल्थ पर खर्च कर लिया, एक्चुअली मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ ना, इंश्योरेंस बरखिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन इंश्योरेंस करवा करके अगर आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, तो क्या आप चाहते हैं कि मेरा हार्ट का बाईपास कर दिया जाए, मेरा ब्रेन का बाईपास कर दिया जाए, है ना, या मेरी किडनी या लीवर को चेंज कर दिया जाए? कोई नहीं चाहता। अगर नहीं चाहते, इंश्योरेंस है एक तरफ, दीज आर द एश्योरेंस। ये आश्वासन है कि हमारी किडनी, हमारा लंग्स, हमारा लीवर, हमारा हार्ट, हमारा पैनक्रियाज, जब तक हम जिंदा हैं, जाना सबने है, लेकिन कम से कम दवाइयां, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, वो यातनाएं सह के ना जाए। अगर हम वाकई अपने लोगों से करते हैं प्यार,
तो इनको बहुत जरूरी है इनको देखना और इसको महसूस करना और अपनी जिंदगी के साथ जोड़ना, क्योंकि आज हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप योर बॉडी हेल्दी। ये सच है कि जिंदगी में अब हम जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के साथ साथ अगर हमारी बॉडी के अंग सलामत रहते हैं, अंग हेल्दी रहते हैं, तो अंग किसी और की जिंदगी में काम आ सकते हैं। तो आज मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरा नाम अनिल जग्गी है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं, और मैं 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और आज मुझे दिल से खुशी होती है कि दीज प्रोडक्ट कैन सेव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। कर चुके हैं, करते रहेंगे, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि इन बेहतरीन चीजों को उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जिन लोगों को इनकी बहुत बड़ी जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो लोग आज इन चीजों को लेना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो लोग वाकई जिंदगी के अंदर बहुत सारी यात्राओं और परेशानियों को झेल रहे हैं, ताकि हम वहां तक इन चीजों को पहुंचा सकें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, मेहरबानी।